नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और सीधे मुंबई से रिपोर्ट कर रही हूं। बड़ी खबर से शुरुआत करूंगी, लेकिन बता दूं आपको कि सचिन वाजे की एनआईए रिमांड का आज आखिरी दिन है। एनआईए की पूरी कोशिश रहेगी कि इस रिमांड को बढ़वा सके, क्योंकि सचिन वाजे ने अभी कई और राज उगलने हैं। मेरे साथ मुंबई से इस बड़ी कवरेज में जुड़ रही है सलोनी, मेरे साथ सृष्टि है और साथ ही बरखा जुड़ रही है। लेकिन बड़ी खबर से मैं शुरुआत कर रही हूँ। एनआईए ने उस मुंबई के कारोबारी को समन किया है जिसने सचिन वाजे की मुंबई होटल स्टे को फंड किया था। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रही हूँ। एनआईए ने समन किया है मुंबई के कारोबारी को। अब यहाँ से और ज्यादा राज खुलेंगे। रिपब्लिक की एसआईटी ने आपको ये पूरी जानकारी दी थी कि किस तरह से कारोबारी से अपने रसूख और डर दिखाकर किस तरह से फंडिंग ली सचिन वाजे ने। और बड़ी खबर आपको बता रही हूं कि किस तरह कारोबारी ने वाजे को फंड किया था। होटल में 100 दिन की बुकिंग कराई गई थी। 5 स्टार होटल में 15 दिन रुका था वाजे। जनवरी से शुरुआत करते हुए 20 फरवरी आखिरी दिन था। एक रिपोर्ट पहले आपको दिखा देते हैं और उसके बाद और अपडेट्स। रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर। जिसने किया वाजे का होटल स्पॉन्सर, समन पहुंचा उस कारोबारी के घर। एंटीलिया केस में एनआईए की जांच आगे बढ़ रही है। इस बीच रिपब्लिक भारत की एसआईटी लगातार धमाकेदार खुलासे कर रही है, जो जांच की अहम कड़ी बन रहे हैं। सचिन वाजे के लग्जरी होटल में ठहरने, फर्जी आधार कार्ड को इस्तेमाल करने, होटल को भुगतान किसी और से कराने, रहस्यमयी महिला के होटल में आने, स्कॉर्पियो के पुलिस मुख्यालय में पार्क कराने, ऐसे तमाम खुलासे रिपब्लिक भारत कर चुका है। अब रिपब्लिक भारत की एक और खबर का असर देखने को मिला, जब एनआईए ने उस कारोबारी को समन भेज दिया जिसने सचिन वाजे के होटल में ठहरने का भुगतान किया था। हमने आपको बताया कि सचिन वाजे ने कारोबारी पर दबाव बनाकर अपने होटल स्टे का इंतजाम करवाया। दरअसल एक पेंडिंग केस को रफा दफा करने के एवज में उस कारोबारी ने सचिन वाजे का एक लग्जरी होटल में ठहरने का 100 दिन का भुगतान किया और इसके लिए उसने 13 लाख रुपए दिए। बताया जा रहा है कि ये कारोबारी टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस करता है और अब एनआईए ने इस कारोबारी को पेश होने के लिए समन भेजा है। सचिन वाजे आखिरी बार इस लग्जरी होटल में 16 से 20 फरवरी के बीच रुका था। जनवरी से लेकर करीब 15 दिन वाजे इस होटल में रहा, जिसका पूरा इंतजाम एक कारोबारी ने किया। एनआईए के साथ फॉरेंसिक टीम होटल के कमरा नंबर 1964 की लगातार जांच कर रही है। अब कारोबारी से पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने सुना किस तरह रिपब्लिक की एसआईटी ने ये तथ्य आपके सामने रखे थे। ये पूरी जानकारी रखी कि किस तरह से मुंबई के एक ट्रैवल एंड टूर कंपनी चलाने वाले व्यापारी से 13 लाख रुपए ऐंठे थे सचिन वाजे ने, और इसी व्यापारी ने केस सुलझाने के एवज में कमरा 5 स्टार होटल में बुक किया। मेरे साथ सलोनी जुड़ रही है। मैं सलोनी आपके पास आ रही हूँ। सचिन वाजे की रिमांड, आज एनआईए की रिमांड खत्म हो रही है, लेकिन कई और राज उगलने बाकी हैं और इसीलिए एनआईए की पूरी कोशिश रहेगी कि रिमांड बढ़े। सलोनी। बिल्कुल सही कह रही है आप सुचरिता, रिमांड बढ़ाने की कोशिश होगी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि कल का जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एटीएस ने अब मनसुख हिरानी केस हैंडओवर कर दिया है एनआईए को। तो एनआईए अब कोशिश करेगी कि ज़्यादा दिनों की रिमांड ले, जिससे कि और जानकारी हासिल कर पाए इन दोनों केसेस के एंगल से, क्योंकि ये दोनों केस आपस में जुड़े हुए बताए जाते हैं। देखिए, पहले 10:30-11 बजे के करीब सचिन वाजे को ले जाया जाएगा और उन्हें जेजे अस्पताल में पहले मेडिकल उनका कराया जाएगा और उसके बाद एनआईए कोर्ट ले जाया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कोर्ट से कितने दिनों की रिमांड एनआईए मांगती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सचिन वाजे से हर तार, चाहे मनसुख हिरेन केस की बात हो या एंटीलिया ब्लास्ट केस की बात हो, उससे जुड़े हुए नजर आते हैं। तो साफ तौर पर देखिए, रिमांड बढ़ाने की मांग हो सकती है। और सचिन वाजे के लिए, क्योंकि अब रियाज काजी जो साफ तौर पर एक अप्रूवर बन गया है, तो बहुत अहम खुलासे यहाँ पर हो सकते हैं। बहुत सारी जानकारियां निकलकर धीरे धीरे छनकर सामने आ रही हैं और ऐसे में सचिन वाजे बहुत कॉपरेट भी नहीं कर रहे हैं। ये भी एनआईए ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि सचिन वाजे कॉपरेट नहीं कर रहे। 10:30-11 बजे के करीब ये एनआईए का दफ्तर
को बता दें यहीं से सलोनी, उन्हें ले जाया मैं जाएगा खुद इस और उसके वक्त बाद एनआईए कोर्ट पर मौजूद हूं, जहां पर सचिन वाजे को लाया जाएगा और वहीं पर रिमांड बढ़ाने की पूरी कोशिश में रहेगी एनआईए। आप सलोनी एनआईए दफ्तर पर मौजूद है, मैं सृष्टि के पास जा रही हूं। सृष्टि, यूएपीए लगने के बाद, यानी कि एक ऐसा कानून जो संवेदनशील मामलों में लगता है, एक ऐसा कानून जो देश की अखंडता पर वार करने वाले मामलों में लगता है, इसके लगने के बाद सचिन वाजे की रिमांड और ज्यादा जरूरी हो गई। बिल्कुल जाहिर तौर पर सुचारिता, और जिस तरीके से आपने कहा कि देश की अखंडता को कहीं ना कहीं खंडित करने की जब बात होती है तब ये एक्ट लगता है, तो आप समझिए कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो आखिरकार क्या होगा। क्योंकि वो पुलिस फोर्स जिसको पूरा देश सलाम करता था, उसका उदाहरण दिया जाता था, उस फोर्स के टॉप कॉप और एक एपीआई जो करोड़ों रुपए की कार लेकर, ऐसा लग रहा है ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हो कि करोड़ों की कार हर नए दिन के साथ में सामने आ रही है। तो इतनी सारे केसेस में जब संलिप्तता हो और उसके बाद में जब खुद सचिन वाजे ये कहे कि मैं सिर्फ एक मोहरा हूं, अभी बहुत लोग हैं जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं इस पूरे केस में, तो सचिन वाजे की रिमांड बढ़ना तो लाजमी है और होना भी चाहिए। क्योंकि रियाज काजी जब पूरी तरीके से अब पुलिस के साथ में ये तमाम बातें जो उसका साथी रहा है। बरखा आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर सृष्टि, बरखा सलोनी हम अपने दर्शकों को दे देते हैं कि कैसे मुंबई का एक और व्यापारी सामने आया जिसने अब लिखित में शिकायत दर्ज कराई है सचिन वाजे और उनके सहयोगियों के खिलाफ। ये मुंबई का एक कारोबारी जिसने उगाही की ये शिकायत मुंबई पुलिस में की है, ये कहा कि उससे भी पैसे वसूलने की कोशिश की गई, उससे भी उगाही करने की कोशिश की गई और अब ये पूरा मामला एसीबी को भेज दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं, मुंबई का एक और व्यापारी जिसने शिकायत दर्ज कराई है। बरखा, जिस तरह से हमने एक मुंबई के व्यापारी की जानकारी अपने दर्शकों को कल दी थी, अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे और परतें खुलेंगी। ये मुंबई एक और व्यापारी सामने आया जिसने उगाही की शिकायत की। बरखा, बिल्कुल बिल्कुल सुचारिता, देखिए हमने ये इतना बड़ा खुलासा यहाँ पर किया था कि एक व्यापारी यहाँ सचिन वाजे के होटल्स का बिल भर रहा था। 13 लाख रुपए का बिल उसकी ओर से भरा गया था। उगाही करने का जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, सचिन वाजे न जाने कितने लंबे समय से चला रहा था और न जाने कितने लोगों से कोशिश यहाँ पर उगाही की जा रही थी। जिस तरह आपने जिक्र किया, अब एक और बिजनेसमैन, एक कारोबारी है जिसने यहाँ पर एक कंप्लेन जो है वो फाइल की है और ये कहा है कि सचिन वाजे और उसके जो एसोसिएट्स थे वो उसको लगातार धमकाते थे और उगाही की कोशिश यहाँ पर करते थे। बरखा, मुझे कहा जा रहा है कि मैं आपको रोक रही हूं क्योंकि रविंद्रनाथ अघाड़े एक पूर्व पुलिस कर्मी है और उनसे बातचीत की है। उन्होंने कौन कौन से राज खोले ये भी अपने दर्शकों को बता देते हैं, ये दिखा देते हैं। मुंबई पुलिस के फॉर्मर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रविंद्रनाथ आंगड़े, जिन्होंने मुंबई में 33 क्रिमिनल का एनकाउंटर किया और थाने को पूरी तरीके से शांत करने के लिए करीब 24 क्रिमिनल्स का एनकाउंटर किया, आज वो हमारे साथ मौजूद है। आंगड़े साहब, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर मुंबई पुलिस को हो क्या गया है, जिनका काम है क्रिमिनल्स को पकड़ना, वो खुद क्राइम कर रहे हैं। वाजे जैसे जो ऑफिसर हैं वो आज जेल में हैं। बॉम्बे पुलिस का नाम सारी दुनिया में है। बॉम्बे पुलिस ने बहुत अच्छे हजारों काम किए हैं। सचिन वाजे जैसा एक छोटा सा ऑफिसर एक गलती की वजह से हमारा नाम थोड़ा ख़राब हुआ है, लेकिन इसके मतलब ऐसा नहीं कि सारा पुलिस खाता ख़राब है। पुलिस खाते में बहुत अच्छे वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारी है और इसके आगे भी अच्छा काम करते रहे, इसके लिए मुझे गारंटी से भरी गाड़ी को कहीं पे प्लेस करना, ये तो टेरर अगेंस्ट स्टेट हुआ, ये तो बहुत बड़ी चीज हुई। अब सोचिए एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे आज इतना अहम कैसे हो गया और इस तरीके के क्राइम क्यों करने लगा? सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि सचिन वाजे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नहीं है। प्रदीप शर्मा के नीचे ऐसे 7-8 ऑफिसर थे, उसमें से वो एक ऑफिसर था। मेरे अंडर भी 5-6 ऑफिसर थे, प्रफुल्ल भोसले के अंडर भी 5-6 ऑफिसर थे, सालस्कर के अंडर भी 6-7 ऑफिसर थे। तो वो सब दे कैनॉट क्लेम बीइंग एन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। और वो एक वसूली लेवल का ऑफिसर है जो जिधर भी जाएगा खाली वसूली करते रहेगा, बाकी उसका कोई काम नहीं है। क्राइम ब्रांच में अभी आने के बाद, पुनर्नियुक्ति होने के बाद, उसने ना एक गैंग्स पकड़ी है, ना डेकॉइट्स पकड़े हैं, ना कोई आर्म्स पकड़ी है, ना कोई बड़ी मर्डर केस डिटेक्ट किया है। पुलिस का जो काम है, क्राइम ब्रांच का जो काम है कि एंटी एक्सटॉर्शन के अगेंस्ट में जो तुम गैंगस्टर्स को पकड़ो, हथियार को पकड़ो, मर्डर केस ओपन करो,
डेकॉइट्स को पकड़ो, वो काम तो उसने किया नहीं है। ये वसूली का काम करने के लिए हमारे डिपार्टमेंट में एक जमात है, वो वसूली करने वाला एक छोटा सा कनिष्ठ लेवल का ऑफिसर है। तरीके से बिल्डर ने उगाही का आरोप लगाया है। वाजे के खिलाफ एक और ये बड़ी शिकायत सामने आई है जिसमें बिल्डर ने धमकाने की शिकायत दी है। तो सचिन वाजे पर एक बड़ा खुलासा, साथ ही साथ आज कोर्ट में पेशी, रिमांड बढ़ाने पर लगातार जो है कोशिश रहेगी। कारोबारी ने भी समन, आपको बताएं एनआईए ने ये समन किया है। होटल में ठहरने का भी भुगतान और साथ ही साथ करीब 13 लाख का भुगतान हुआ। 15 दिन यहाँ पर वाजे ठहरा और 100 दिन का भुगतान किया गया। तो यहाँ पर आज बड़ी खबर ये, और साथ ही साथ जो रिपब्लिक भारत ने बड़ा खुलासा किया उसका बड़ा असर भी हुआ। एनआईए ने जिस तरीके से कारोबारी को समन कर दिया, वाजे की फंडिंग किस तरीके से हुई, होटल में 100 दिन की बुकिंग होती है, 5 सितारा ये होटल में 15 दिन तक ठहरा रहा वाजे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से सचिन वाजे की एनआईए रिमांड आज खत्म हो रही है और पूरी कोशिश में एनआईए कि रिमांड बढ़ाई जाए क्योंकि सचिन वाजे से कई और राज उगलवाने हैं। इस बीच हम आपको जानकारी ये भी दे रहे हैं कि किस तरह से सचिन वाजे के खिलाफ एक और कंप्लेन मुंबई पुलिस को हाथ लगी है। मुंबई के ही एक और कारोबारी ने ये कंप्लेन जारी की है जिसमें कहा गया है कि उससे भी उगाही की कोशिश कर रहा था सचिन वाजे और उसके साथी उससे भी पैसे वसूलने की कोशिश कर रहे थे। यानी रिपब्लिक की एसआईटी की वो खबर जो हमने आपको कल दिखाई जिसमें साफ साफ बताया कि मुंबई के एक कारोबारी से फंडिंग कराई गई 5 स्टार होटल की, उस पर भी एक तरह से मुहर लगती है। सचिन वाजे लगातार उगाही की कोशिश में था और वही चीज आज एक बार फिर उस पर मोहर लगती है। मैं एक बार सलोनी आपके पास आ रही हूँ। सलोनी, आपने देखा किस तरह से एक पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट से भी हमने बात की, मुंबई पुलिस में किस तरह से एक्सटॉर्शन उगाही जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर जांच की मांग की है जिसके लिए बकायदा उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी है। यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद से सियासी खलबली मची हुई है। बीजेपी जहां अनिल देशमुख का इस्तीफा मांग रही है, वहीं एनसीपी इस मामले में अनिल देशमुख का बचाव कर रही है। इस बीच अनिल देशमुख ने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर बयान जारी किया है। दरअसल अनिल देशमुख ने सीएम उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में देशमुख ने कहा है कि मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने उन पर वसूली के जो आरोप लगाए हैं, उन सभी आरोपों की जांच कराई जाए। चिट्ठी में अनिल देशमुख ने कहा है कि जब आरोपों की जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अनिल देशमुख ने कहा है कि अगर सीएम जांच के आदेश देते हैं तो मैं इसका स्वागत करूंगा। परमवीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली का सनसनीखेज आरोप लगाया था। परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सिंह को हाई कोर्ट जाने को कहा है। तो एक बार फिर आपको बता दूं कि सचिन वाजे की एनआईए रिमांड का आज आखिरी दिन है और यही एनआईए कोर्ट जहां मैं मौजूद हूं वहां पर एनआईए इस रिमांड को बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करेगी क्योंकि कई और राज उगलने हैं सचिन वाजे ने। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं लेकिन लगातार अपडेट्स मुंबई से आपको दे रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक।